डे 2 विभाज्यता की जांच पता करना है। ठीक है, तो संख्या ए 2 से 10 तक की संख्या में से कौन कौन सी संख्या से डिवाइड है। ठीक है, 2 से 10 तक की नंबर में से ये संख्या कौन कौन से नंबर से डिवाइड है। तो लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड है। जोड़ने पर 14 आया इसलिए 3 से डिवाइड नहीं है। और लास्ट का अंतिम 2 अंक 4 से भी डिवाइड नहीं है इसलिए 4 से डिवाइड नहीं है। लास्ट में 0 होने पर 5 से डिवाइड है। ये नंबर 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से नहीं है इसलिए 6 से डिवाइड नहीं है। यह नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं है, 8 से भी डिवाइड नहीं है, 9 से भी नहीं है, लास्ट 10 से। ठीक, तो ये समझ लो यदि अंतिम अंक 0 है तो 2, 5, 10 ये 3 अंकों से डिवाइड होगा ही होगा। इसके भी लास्ट में 0 है तो 2 से तो डिवाइड होगा, साथ ही 5 से और 10 से भी होगा। ठीक, तो इसको जोड़ने पर कितना बन रहा है 12, और 12 3 से डिवाइड है, अतः 3 से 480 डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड है कैसे पता चलेगा, अंतिम 2 अंक को ले लो 80 को और 4 से डिवाइड करो तो हो जाएगा। लास्ट में 0 इसलिए 5 से। अब 480 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो जो नंबर 2, 3 से डिवाइड है वह नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। दिया हुआ नंबर 7 से डिवाइड नहीं है। 8 से डिवाइड है। 8 से डिवाइड का क्या रूल है, अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए या अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये तो संख्या ही 3 अंकों का है तो पूरा 480 में 8 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड नहीं है, 10 से डिवाइड है। 750 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से नहीं है, 5 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 7, 8, 9 इन तीनों से डिवाइड नहीं है। लास्ट 10 से डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी छोटी संख्या जो 598 से डिवाइड हो और 258 से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से चिन्ह बनाएंगे और ए वाली संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब पता करना है कि ये दोनों कौन सी छोटी संख्या से डिवाइड है। तो किससे डिवाइड है, 2 से। तो 2 से 598 में डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 299 टाइम में, और 258 डिवाइड होगा 2 से 129 टाइम में। ठीक, अब इसके आगे ये जो नंबर है अपने अपने नंबर से ही बस डिवाइड है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 299 को, मल्टीप्लाई करेंगे 129 को। तो 2 को 299 से मल्टीप्लाई करेंगे 598 आएगा, और इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 129 से तो 77,142 आएगा। तो ये नंबर आपका एलसीएम नंबर है। ठीक, तो यही छोटी नंबर है जिसे आप इस नंबर से डिवाइड करोगे तो भी पूरी तरह से ये डिवाइड होगा, और इस नंबर से डिवाइड करोगे तो भी पूरी तरह से ये डिवाइड होगा। तो इन दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी नंबर 77,142 है। ये है बी का आंसर। ठीक, 801, सेकेंड नंबर है 105। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर ये दोनों संख्या किससे डिवाइड है, 3 से। तो 3 से 801 डिवाइड है 267 टाइम में, 105 डिवाइड है 3 से 35 टाइम में। अब ये दोनों देखो
35 7 से तो डिवाइड है, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं है। ये 5 से डिवाइड है, लेकिन इस तरफ का नंबर डिवाइड नहीं है, ठीक। और 35 से भी डिवाइड है, लेकिन ये नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से 3 लेंगे और इस नंबर को लिखेंगे और इसको भी लिख लो, फिर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 का 267 से मल्टीप्लाई करने पर 801। अब 801 का ये बचा हुआ 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,035 आंसर, अर्थात यही क्या नंबर है, एलसीएम नंबर है। ओके, तो सी वाला का आंसर देखेंगे 36, 62, 100। ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड है, तो 2 से 36 में डिवाइड करेंगे 18 टाइम में होगा, 62 31 में, 31 टाइम में और 150 टाइम में। फिर इन तीनों नंबर को डिवाइड करने वाली संख्या नहीं मिला, तो इनमें से कोई दो को डिवाइड करने वाली संख्या मिला 2। तो 2 से 18 डिवाइड होगा 9 टाइम में। जो नंबर डिवाइड नहीं हुआ उसे सेम लिखेंगे और 50 डिवाइड हुआ 25 टाइम में, ठीक। अब आगे डिवाइड करना बंद कर दो, क्योंकि 9 3 से तो डिवाइड है, लेकिन 3 से ये नहीं है, ये नहीं है। 9 9 से डिवाइड है, लेकिन ये नंबर नहीं है डिवाइड, ये भी नंबर डिवाइड नहीं है। तो इसके बाद कैसे करते हैं, इस तरफ के नंबर को यहाँ लिखेंगे 2 × 2, यहाँ से मल्टीप्लाई 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 31, मल्टीप्लाई 25। इन तीनों का नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36। अब 36 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1116। अब इस नंबर के साथ में हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो फाइनली आंसर आएगा 27,900 एलसीएम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ए देखेंगे, 303 और 102 का HCF। HCF का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बड़ी संख्या जो 303 को डिवाइड करे और 102 को भी डिवाइड करे। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या पता करना है। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या पता करने के लिए सबसे बड़े नंबर को अंदर लिखेंगे और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 303, ठीक है, यहाँ पर ये 303 में 102 से डिवाइड करेंगे तो इसका टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 303 में 204 माइनस करेंगे तो बचेगा 99। जैसे ही रिमाइंडर नंबर इससे छोटा हुआ तो इस नंबर को इस पार ले आना है। अब 99 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 102 में 99 माइनस करेंगे, कितना बचा 3, और 99 आ जाएगा इस पार। तो 3 99 को डिवाइड करेगा 33 टाइम में। तो अंतिम संख्या जो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाता है उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ अंत में डिवाइड करने वाली संख्या कौन सा मिला, 3, तो महत्तम समापवर्तक आया 3। बी का आंसर देखेंगे, 100 और 80 में निकालना है। तो 80 और 100 में कौन बड़ा है, 100, छोटा 80, तो 80 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 80 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे और 100 में 80 माइनस करेंगे तो कितना बचा 20। अब ये छोटा हो गया तो बड़ा नंबर 80 को इस पार ले आएंगे और 20 80 को डिवाइड करेगा 4 टाइम में। तो लास्ट में डिवाइड करने वाली संख्या कौन सा है, 20। महत्तम समापवर्तक क्या आया, 20। ओके, ये
सी में देखो तीन संख्या है 108, 90 और 105। तो सबसे पहले बड़ा संख्या लोगे तो 108, फिर छोटा 90। तो 108 और 90 का एचसीएफ पहले निकालेंगे। तो 90 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 108 में 90 माइनस करेंगे, कितना बचा 18। अब ये छोटा है तो इस बड़ा नंबर को इस पार ले आएंगे, और 18 के टेबल में 90 होता है 5 टाइम में, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ओके, तो रिमाइंडर 0 डिवाइड करके 0 लाने वाला नंबर कौन सा है 18। महत्तम समापवर्तक यहाँ पर क्या आया 18। लेकिन यहाँ पर तीन संख्या है, यदि 2 ही रहता तो महत्तम समापवर्तक 18 बन रहा है। लेकिन एक संख्या और बचा है, कौन सा 105। तो अभी जो एचसीएफ निकला है 18, इस 18 को लेकर अब 105 से डिवाइड करेंगे। तो 18 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे 90, और 105 में 90 माइनस करेंगे तो 15। ओके, अब 18 इस पर आ जाएगा, 15 का टेबल 1 टाइम, तो 18 में 15 माइनस करो 3, और 15 इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के टेबल में 15 आएगा 5 टाइम में। तो फाइनली अंत में रिमाइंडर 0 लाने वाला नंबर कौन सा है 3। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा तीनों संख्या का 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो 108 को डिवाइड करेगा, 90 को डिवाइड करेगा और 105 को भी डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। भिन्न संख्याओं का सरलतम रूप ज्ञात करना है। अभी हमने क्या सीखा, महत्तम समापवर्तक। तो सरलतम रूप निकालने के लिए भी महत्तम समापवर्तक यूज होता है। जैसे कि आपके पास भिन्न संख्या है a में 82/68। ठीक, तो सरलतम रूप क्या होता है एक्चुअल में, एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो ऊपर को डिवाइड करे और वही नंबर नीचे को भी डिवाइड करे। तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलता है उसे हम सरलतम रूप बोलते हैं, जिसको और डिवाइड अब नहीं किया जा सकता। ठीक, तो 82 और 62 को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या पता करने के लिए हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो देखो हमने इसका ये महत्तम समापवर्तक निकाला, कितना आया है 2। तो 2 से 82 में डिवाइड करेंगे और 2 से ही 68 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, इसमें डिवाइड करने पर 41 और 68 में 2 से डिवाइड करने पर 34। तो यही इसका आंसर है। सरलतम रूप बोला है ना, इसका मिश्र भिन्न निकाल सकते हो तो भी ठीक है, नहीं निकाले हो तो भी ठीक है, भिन्न को भिन्न में रखे हो ठीक है। ये बी का क्वेश्चन हम देखेंगे 100/250 का लोवेस्ट फॉर्म। ठीक, तो सबसे पहले 250 और 100 का हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक, देखो छोटा नंबर बड़ा हो, देखो बड़ा नंबर नीचे में हो या ऊपर में, जो बड़ा है उसी को अंदर रखना है ना। भिन्न वाली संख्या का जब सरलतम रूप निकालोगे, कई बार ऐसा होता है जैसे यहाँ पर 68 नीचे है तो नीचे वाली से मैंने डिवाइड किया है, वैसा नहीं है, ये छोटा था इसलिए इस पार लेकर मैंने डिवाइड किया। ठीक, तो अब 100 छोटा है यहाँ पर, तो मैं 100 में 250 से डिवाइड करूँगा। ठीक, तो 250 100 का टेबल 2 टाइम पढ़ूँगा, और 250 में 200 माइनस करने पर 50 बचा और 100 इस पर आ गया। तो किसने डिवाइड किया, 50 ने। महत्तम समापवर्तक क्या आया 50। अब इसी 50 से 100 में डिवाइड करो और 250 में भी 50 से डिवाइड करो। ठीक, तो 100 आएगा 50 के टेबल में 2 टाइम्स में, और 250 आएगा 50 के टेबल में 5 टाइम्स में। तो 2/5 ये लोवेस्ट फॉर्म है किसका, 100/250 का। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है और नीचे वाली संख्या छोटी होती है। अर्थात अंश, भिन्न के ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? अंश। अंश वाली संख्या बड़ी हो और हर वाली संख्या छोटी हो, उसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक, तो इसे चेंज करना है मिश्र भिन्न में। तो क्या करेंगे? नीचे वाली नंबर से हम ऊपर वाले नंबर में डिवाइड करेंगे। तो 15 से 652 में हम डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 15 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 60। 65 में 60 माइनस करने पर कितना बचेगा? 5। यहाँ से बचा हुआ 2 नीचे लाएंगे तो 5 बन गया 52। ओके, अब 15 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो कितना नंबर बनेगा? 45। 52 में 45 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 7। तो जैसे ही रिमाइंडर नंबर बचेगा आगे डिवाइड करना बंद कर देना है। ठीक है, तो अब इसे मिश्र भिन्न में चेंज करना है। तो आपने 15 का टेबल जितने टाइम पढ़ा उसे पहले लिखना है और इसके बीच में आपको लिखना है भिन्न संख्या। ठीक, 15 को नीचे लिखना है, रिमाइंडर नंबर को ऊपर। तो ये बन गया मिश्र भिन्न संख्या। जब मिश्र भिन्न संख्या में हम चेंज करेंगे ये दिए हुए संख्या का, तो ये भिन्न का कभी कभी लोएस्ट फॉर्म निकलेगा, तो वो आप मत निकालो, नहीं तो इसको हल करने पर वापस हमें इसके जैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अनुचित भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में ही बदलना है, तो यहीं तक रखना है। अब ये b 9540/12, इसका मिश्र भिन्न देखते हैं। तो 12 से हम डिवाइड करेंगे 9540 में। 12 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। 95 में 84 माइनस करने पर कितना बचा? 11। अब ऊपर की एक संख्या नीचे लाएंगे तो ये बन गया 114। अब फिर 12 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 108। 114 में 108 माइनस करने पर कितना बचेगा? 6, और यहाँ से बचा हुआ 0 नीचे। अब 12 ने 60 को पूरी तरह डिवाइड किया 5 टाइम में, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया? 0। ठीक, तो मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। 12 का टेबल जितने टाइम्स पढ़े हैं उसे पहले लिखेंगे 795, और 12 जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उसे नीचे ही लिखना है। रिमाइंडर कितना बचा? 0, तो रिमाइंडर ऊपर में क्या लिखोगे? 0। बन गया मिश्र भिन्न। ठीक, ये सी का आंसर 20 से डिवाइड करना है 7843 में। तो 20 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 78 में 60 माइनस करेंगे। ठीक है, 20 के टेबल 3 टाइम तो कितना बना? 60। 78 माइनस 60 करने पर 18, यहाँ से 4 नीचे, कितना बन गया? 184। अब 20 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 180। तो माइनस करने पर कितना बचा? 4, यहाँ से 3 नीचे लाएंगे। तो 20 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, कितना बनेगा? 40। 43 में 40 माइनस 3। अब मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो इस नंबर को पहले लिखेंगे, रिमाइंडर नंबर ऊपर, डिवाइजर नंबर नीचे। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए। ठीक, अभी इसके पहले हमने सीखा था अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, अब उल्टा मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। ठीक, तो देखो कैसे इसको बदलते हैं। जैसे 4 होल 2/8 है ना, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमने लिख लिया 4 × 8, और ऊपर वाली नंबर को ऊपर में
इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक, अब आगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा 32, और यहाँ पर +2, नीचे वाली नंबर सेम रहेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 34, 8 का 8। ठीक, तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे तो ये इसका आंसर। इसका लोएस्ट फॉर्म निकल गया इसलिए मैंने निकाल दिया, लेकिन इसका लोएस्ट फॉर्म मत निकालो, क्योंकि इसको वापस मिश्र भिन्न में चेंज करोगे तो इसके जैसा बनना चाहिए। ठीक, तो यदि इसका लोएस्ट फॉर्म निकाल देंगे ना, तो इसका भी लोएस्ट फॉर्म निकाल देंगे तो वो चीज़ मिल जाएगा। बट इसका लोएस्ट फॉर्म नहीं निकाले और इसके जैसे बनाना है तो इसका भी लोएस्ट फॉर्म नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक, ये बी में देखो 5 होल 13/12 है। तो सबसे पहले 5 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, 13। तो 12 का टेबल 5 टाइम्स 60, अब उसमें 13 प्लस कर देंगे तो 73, और नीचे में जो 12 है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुचित भिन्न। सी 9 होल 51/65, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर उसी में +51। ठीक, ये रहा, ऊपर में ऐसे लिखना है। ठीक, तो 9 और 65 का मल्टीप्लाई करेंगे 585 आएगा, फिर इसमें 51 ऐड कर देंगे तो 636, और नीचे वाली नंबर 65 का 65 ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन ए लेंगे 7 का ए, और हरों का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो 2, 9, 2 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ओके, अब 18 में 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 9, और 9 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 45, फिर यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्लस। अब 18 में 9 से डिवाइड करो, कितना आया 2, और 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8, प्लस का प्लस। अब एलसीएम नंबर में नीचे वाली नंबर 2 से वापस मल्टीप्लाई करो, कितना आया 9, और 9 का टेबल 7 टाइम्स 63। नेक्स्ट, इन तीनों को जोड़ देंगे 116 बनेगा, और नीचे में 18 का 18। भिन्न संख्या का योगफल में इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालना है, तो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म आ गया। इसका आंसर मिश्र भिन्न में भी निकालना है, तो इसका आंसर मिश्र भिन्न में भी निकल गया। ठीक है, 9 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 6 होल 4/9 इसका मिश्र भिन्न आंसर। तो भिन्न संख्या को जब भी जोड़ो उस भिन्न का लोवेस्ट फॉर्म निकालो, और लोवेस्ट फॉर्म निकालने के बाद नीचे के नंबर छोटा हो गया तो आंसर मिश्र भिन्न में भी निकालना है। 7 का बी देखो, यहाँ भिन्न संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हरों का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। हाँ, यहाँ से एक चीज़ ध्यान दो, यदि हर वाली संख्या एक जैसा है तो एकदम सरल है। हर वाली संख्या एक जैसा है तो नीचे में एलसीएम 2 लिख दो और ऊपर वाली नंबर को सिर्फ जोड़ दो। याद रखो इस तरीका को। यदि नीचे की नंबर एक जैसा है तो हर में सिर्फ 2 लिखो, है ना, मतलब सबके हर में क्या है 2 2 है, तो 2 बस लिखो एलसीएम में, और बाकी के ऊपर वाली नंबर को जोड़ दो। तो 3 और 7 10 10 10 20, और 2 ने इसको वापस डिवाइड भी किया तो आंसर आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब घटाना। तो भिन्न संख्या को अभी जोड़ना सीखे, अब हम सीखेंगे घटाना। ठीक है, तो जोड़ना और घटाना एक जैसे हल होता है।
हरों का निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा बड़ी संख्या 8। ठीक, अब 8 में हर वाली संख्या 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 4, और 4 का 17 से मल्टीप्लाई तो 68। उस बार प्लस था तो प्लस चिन्ह है यहाँ लिख रहे थे, इस बार माइनस है तो माइनस। 8 से 8 में डिवाइड करो, कितना आएगा 1, और 1 का 4 से मल्टीप्लाई तो 4। अब 68 में 4 माइनस करो 64, नीचे वाली नंबर 8 का 8। अच्छा, 8 के टेबल में 64 होता है 8 टाइम में, आंसर क्या आएगा 8। ओके, ये बी वाला देखेंगे। हाँ, बी वाला भी बहुत सरल है क्योंकि हर वाली संख्या एक जैसा है। तो यदि हर में एक जैसी संख्या है तो बस उसी को नीचे लिख दो, 20 का 20 लिख दो। और यदि यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है तो ऊपर को जोड़ देंगे, माइनस चिन्ह है तो दोनों को आपस में घटा देंगे। तो 209 में 5 माइनस करेंगे 204। इसका मिश्र भिन्न मैंने निकाला तो 10 होल 4/20। इसका लोवेस्ट फॉर्म निकल जाएगा, है ना, तो 10 होल 1/5। यहाँ पर ऐसे भी बना सकते थे, पहले इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालते, उसके बाद नीचे वाले नंबर से वापस डिवाइड करते तो यही नंबर मिल जाएगा। ठीक, डिवाइड करके इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालो या पहले से लोवेस्ट फॉर्म करके मिश्र भिन्न में निकालो, आंसर एक आएगा, एक ही जैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो गुणनफल में ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे में नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं गुणनफल ज्ञात करने के लिए, या फिर जो नंबर ऊपर में है वही नंबर नीचे में तो उनको कैंसिल कर देते हैं। तो 8 से 8 कैंसिल, बच गया 6/7, यही इसका क्या है आंसर। बी में आ जाओ। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन को हम लिख लिए। यहाँ ऊपर में 2 है तो नीचे में भी एक 2 है, कैंसिल हो गया। यहाँ नीचे में 9 है और एक 9 ऊपर में है, ये भी कैंसिल हो गया। बच गया 7 और 3, तो 7 × 3, और नीचे में बच गया 8 × 4, तो 8 × 4, 7 3 जा 21, 8 4 जा 32। ठीक, इसका लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा, मिश्र भिन्न भी नहीं निकलेगा क्योंकि ऊपर की नंबर छोटी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का भागफल ज्ञात कीजिए। तो भिन्नों का भागफल ज्ञात करते हैं, तो पहले भिन्न को सेम लिखते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, 5/15। ठीक, और डिवाइड चिन्ह का यहाँ पर क्वेश्चन को हम एक बार पूरा लिखे हैं। ठीक है, तो पहला भिन्न सेम लिखेंगे 5/25, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 10 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका हमने लोवेस्ट फॉर्म निकाल दिया है। ठीक है, जैसे भी निकालो आंसर सेम आएगा। इनका लोवेस्ट फॉर्म निकालो, इनका लोवेस्ट फॉर्म, और वापस से मल्टीप्लाई करो तो भी 1/25 बनेगा। ठीक, या इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करो और उसका लोवेस्ट फॉर्म निकालोगे तो भी आपको मिलेगा 1/25। बी में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। पहला भिन्न को सेम लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का 5 ऊपर और ऊपर का 6 नीचे, डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई चेंज करना है। याद रखो, सिर्फ पहला भिन्न ही सेम लिखाएगा और बाकी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके उल्टा करना है भिन्न को। तो डिवाइड मल्टीप्लाई में ऊपर का नीचे का 5 ऊपर और ऊपर का 10 नीचे। ठीक, तो एक 5 से दूसरा 5 मैंने कैंसिल कर दिया, और 9 × 5 करने पर 45, 6 × 10 करने पर 60, इनका लोवेस्ट फॉर्म 3/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सरल कीजिए। 9/3 डिवाइड 15/5 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 14/7 माइनस 2/5। ठीक,
तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, है ना। तो 9/3 सेम लिखेंगे। इस पूरे भिन्न में जिसका जिसका लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा निकाल लो, ज़्यादा सरल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे। दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या कौन सा है? 3। तो 9 को 3 ने डिवाइड किया 3 टाइम में, और 3 को 3 ने डिवाइड किया 1 टाइम में। डिवाइड का डिवाइड लिखे। 5 को 5 ने डिवाइड किया 1 टाइम में, और 5 ने 15 को डिवाइड किया 3 टाइम में। प्लस का प्लस 1/4, इसका भी लोवेस्ट फॉर्म निकल जाएगा। 7 से 1 टाइम में, और 14 2 टाइम में। -2/5 का -2/5। नेक्स्ट, अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, है ना। तो आ जाएगा आंसर 1 आएगा। जैसे 105 है, और 105 को यदि हम 105 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? क्या मिलता है? 1। मतलब जो संख्या है उसको उसी से डिवाइड करने पर क्या मिलता है? 1। तो उसी प्रकार ये भी है, 1/3 है, डिवाइड 1/3 है, तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? 1। 1 को भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 1/1। इधर भिन्न है, इसको होल बनाऊंगा फिर आप लोग को दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने भिन्न ही लिख दिया। प्लस का प्लस, ठीक। अब 2 का टेबल 1 टाइम 2, और 4 का टेबल 1 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 4, ठीक। तो 2/4 का लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2, और यहाँ से -2/5। अब एलसीएम मेथड से सॉल्व होगा। सिर्फ ये प्लस और माइनस दिखाई दिया, या प्लस प्लस दिखाई दिया, या माइनस माइनस, तो एलसीएम मेथड से इसको हल करना है। हरों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद नीचे वाली नंबर से इसमें डिवाइड करो, कितना आएगा? 10। फिर 10 का ऊपर वाली नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10, प्लस का प्लस। अब 2 से 10 में डिवाइड करो 5, 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5, माइनस का माइनस। 5 के टेबल में 10 2 टाइम में। अब ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो 4, इन दोनों को ऐड कर दो 15, 15 में 4 - 11, नीचे में 10 का 10। नीचे की नंबर छोटा हो गया, इसलिए एक बार आंसर मिश्र भिन्न में निकाल लेंगे। तो 1 होल 1/10। ओके, ये बी 205 माइनस बड़ा कोष्टक 80 माइनस मंझला कोष्टक 10/2 माइनस छोटा कोष्टक 12/3 प्लस 5, छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे लिख लेंगे, ठीक। और छोटा कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे। तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। 4 और 5 9, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर? 9। और यहाँ माइनस का चिन्ह है इसके बाद, तो माइनस। 2 से 10 में डिवाइड करो, कितना आएगा? 5। नीचे में 2 है, उसका मतलब 10 में डिवाइड करना, तो कितना आ गया? 5, ठीक। अब बाकी इधर सब सेम रहेगा। अब -9 में +4 माइनस करो, कितना बचेगा? माइनस का 4, और ब्रैकेट के बाहर माइनस, और फिर 80। तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, बाहर भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक। तो ये दोनों हट जाएंगे, बन जाएगा वो प्लस। इन दोनों को ऐड कर दो 84। अब 205 में 84 माइनस कर दो तो 121 आंसर।